नाजरीन, 21 जुलाई 1969 ही वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखकर तारीख रकम कर दी। जिस चांद को हम सदियों से दूर से देखते आए थे, खलाई एजेंसी नासा ने इस चांद पर इंसान को भेज दिया था। नासा यही नहीं रुका, बल्कि अगले 4 सालों में 5 और लोग चांद पर भेजे गए और साल 1972 में चांद पर जाने वाले यूजन सीरन आखिरी इंसान थे, जिसके बाद आज तक चांद पर किसी इंसान ने जाने का कभी नहीं सोचा। नाजरीन, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर 50 साल बाद जब हम साइंस की दुनिया में और आगे बढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा चांद पर क्यों नहीं जा रहे? आखिर चांद पर ऐसा क्या हुआ होगा कि आज तक किसी और को चांद पर नहीं भेजा गया? नाजरीन, ऐसा कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी चांद की सतह पर घूम रहे थे, तब उनको वहां अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। चांद पर कई ऊंचे ऊंचे टावर मौजूद थे जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा थी। ये सभी टावर बिल्कुल वीरान थे। ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने ही इन टावर्स को चांद पर बनाया होगा ताकि ये जमीन पर नजर रख सके। इसके अलावा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि खला में उनका पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाली उड़न तश्तरी यानी UFO ने भी किया। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि चांद पर जाने वाले सब खलाबाजों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्हें चांद पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी हैं। ऐसी आवाजें जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी, जो शायद एलियंस के जहाज़ों की हो सकती हैं या उन एलियंस के जो चांद पर रहते हैं। नाजरीन, इसके अलावा एलियंस की थ्योरी पर स्टडी करने वालों का भी ये कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान साइंसदानों की टीम ने एक छोटे खलाई जहाज को चांद पर भेजा था, तो इस खलाई जहाज के टकराव से चांद पर कुछ ऐसा हुआ कि चांद की जमीन तकरीबन 1 घंटे तक एक घंटी की तरह आवाज करती रही। ऐसा तभी मुमकिन है जब चांद की सतह मुख्तलिफ धातों से बनी हो और चांद अंदर से खोखला हो। इतना ही नहीं बल्कि चांद से पाए जाने वाले पत्थरों में भारी मिकदार में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट्स पाए गए। ये वही एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल स्पेसशिप की भारी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप माहौलियाती दबाव को सह सके। लिहाजा यहाँ कुछ लोगों का ख्याल है कि चांद भी एलियंस का एक स्पेसशिप है जो लगातार जमीन का चक्कर काटता रहता है। ऐसा मानो कि जैसे इस स्पेसशिप का मकसद सिर्फ जमीन पर नजर रखना हो। खैर, जो भी हो, चांद पर दोबारा जाने में कोई ना कोई मसला जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर कदम रखने में कामयाब हो चुके थे, तो अब तो हम साइंस की दुनिया में और आगे जा चुके हैं। लिहाजा साइंसदानों को चांद पर और लोगों को भेजना चाहिए। नासरीन, नासा ने जब पहली बार चांद पर खलाबाजों को भेजा था तो इसकी वीडियो लाखों लोगों ने टीवी पर देखी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ साइंसदानों और लोगों का मानना है कि ये महज एक झूठी कहानी है। अमेरिका सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और साइंस की दुनिया में अपने आप को सबसे आगे दिखाने के लिए ये झूठी कहानी रचा रहा था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा लहराया तो चांद की सतह पर बिना किसी आबो हवा के वो झंडा इतना लहराता हुआ क्यों दिख रहा है? आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अमेरिका का झंडा इस तरह लहरा रहा है जैसे कोई तेज हवा चल रही हो, लेकिन चांद पर तो हवा ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? जबकि कुछ साइंसदानों का ये भी कहना है कि लैंडिंग के वक्त ली गई तस्वीर में चांद की सतह से एक भी सितारा क्यों नहीं दिख रहा। अब चांद पर इनके पैरों के निशान देखिए। कुछ साइंसदान मानते हैं कि चांद पर नमी है ही नहीं और चांद पर इन पैरों के निशान बगैर नमी के मुमकिन ही नहीं है। इन सब चीजों को देखकर वो चांद पर इंसानों के पहुंचने की कहानी को झूठा बताते हैं।